बिलावल और शहबाज ने स्पीकर को धमकी दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर पीर को स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की तो हम ऐवान से नहीं उठेंगे। देखते हैं फिर आप कौमी असम्बली के हॉल में कैसे OIC कॉन्फ्रेंस करते हैं। शिकस्त देकर इमरान खान गैर जमहूरी रवैया अपना रहे हैं, आईनी बहरान खड़ा करना चाह रहे हैं ताकि तीसरी कुव्वत को मौका मिले। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्पीकर ने हाउस का बिजनेस नहीं चलाया तो हम असम्बली हॉल में धरना देने पर मजबूर होंगे। स्पीकर को खबरदार करते हैं, अब भी वक्त है होश के नाखुन लें। इमरान खान के आलायकार ना बने, अवाम आपको मुआफ नहीं करेंगे। ऑपोजिशन में हिम्मत है तो OIC कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाए। वजीर दाखिला शेख रशीद का जवाबी चैलेंज, कहा यह पाकिस्तान की सलामती का मसला है। OIC में शिरकत करने वाले पाकिस्तान के मेहमान है, फौज उनकी जमानती है। धमकियां देने वालों के साथ वो होगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी, अदम एतमाद भूल जाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा भारत OIC कॉन्फ्रेंस को सबूताज करना चाहता है। उम्मीद है बिलावल भारत के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। कहा पैसे लेकर रुकन असम्बली किसी और के साथ चला जाए तो एहतजाज अवाम का फ़र्ज बन जाता है। उन्होंने अपने लोगों को कहा लोग ज़रा जज्बात में आ गए और सिंध हाउस तक पहुँच गए। पुरअमन एहतजाज जमहूरियत में सबका हक है। वज़ीर आज़म ने यह पेशगोई भी की कि जैसे जैसे तहरीक अदम एतमाद का वक्त करीब आएगा तो अवामी दबाव पर सारे जाने वाले वापस आ जाएंगे। इमरान खान ने अपोजिशन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि लोगों के ज़मीर ख़रीदने के लिए मंडी लगी हुई है। अवाम का पैसा चोरी करके सियासतदानों को ख़रीदा जा रहा है। पैसों की बड़ी बड़ी थैलियाँ आ रही हैं। ये सब कुछ पूरी कौम के सामने हो रहा है। पहले तो कभी नहीं हुआ कि सिंध हाउस को बचाने के लिए सिंध से पुलिस मंगवाई गई हो। कौन सी ऐसी सरगर्मी हो रही थी जिसे छुपाना पड़े? आपको डर किस चीज़ का है? अगर PTI के लोग तंग हैं और जाना चाहते हैं तो उन्हें छुपा कर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ में रखना गैर कानूनी है। इमरान खान बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ कारकुनों को हिदायत दें कि सिंध हाउस पर हमले जैसे वाक़यात ना हो। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट की समाअत पर वजीर आज़म को ब्रीफिंग। वजीर आज़म ने कहा अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास, स्पीकर असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी और शेख रशीद अहमद की शिरकत। PTI के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ उनके हल्कों में और घर के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज। शकरगढ़ में वजीहा कमर के घर PTI और नून लीग के कारकुन आमने सामने आ गए। दोनों में तकरार भी हुई। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रैली रेलवे रोड से वजीहा कमर के घर पहुंची तो नून लीग के कारकुन भी वहां पहुंच गए। मामला टल गया, कारकुन लौट गए। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अहमद हुसैन डेहड़ और राना कासिम नोअन के खिलाफ मुजाहरा किया, नारे लगाए। मुजाहिरीन ने मुनहरिफ अरकान को लोटा और कब्जा माफिया करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि तहरीक अदम एतमाद के अमल पर सख्ती से आइन के मुताबिक अमल किया जाए। अदालत की कार्रवाई इस अमल को मफलूज करने के लिए नहीं होगी। तहरीक अदम एतमाद पर सियासी तसादुम रोकने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद में विफाक की इकाई की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। अदालत का प्लेटफॉर्म किसी फरीक को सूरत हाल खराब करने के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। हम अपोजिशन जमातों को कहेंगे कि वो भी कानून के मुताबिक अमल करें। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा आप 63A में रेफरेंस दायर कर रहे हैं, दायर कर दें ताकि हम उसकी समाअत करें। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि सदारती रेफरेंस की अलग समाअत की जाए। सदारती रेफरेंस का सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त से कोई ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अदालत कानूनी सवालात का आइन के तहत जवाब देगी। मजीद समाअत पीर 1 बजे तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने 14 मुनहरिफ अरकान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आज़म के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया। नोटिस में कहा गया है कि TV चैनल को दिए गए इंटरव्यू से साबित हो गया कि आप पार्टी छोड़ चुके। अरकान वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने वाली अपोजिशन से मिल चुके हैं। अरकान को 7 रोज़ के अंदर मुआफ़ी मांग कर
पार्टी में गैर मशरूत तौर पर वापस आने की मोहलत, दूसरी सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने नूर आलम खान, डॉक्टर रमेश कुमार, अफजल ढांडला, नवाब शेर वसीर, राजा रियाज, अहमद हुसैन डेहड़, राना कासिम नून, गफ्फार वट्टू, बासित बुखारी और दीगर को नोटिस जारी किए। दूसरों को शोकॉज देने से पहले उस शोकॉज का जवाब दो जो कौम ने आपको दिया है। मरियम नवाज का वजीर आजम इमरान खान को मशवरा, कहा कि आपने पूरे पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई और बेअमनी में धकेल दिया। अपनी जमात के किस रुकन को इस काबिल छोड़ा कि वो आवाम का सामना करे? आप एक बोझ हैं जो अब कोई नहीं उठा सकता। क्या हुकूमत उस्मान बुज़दार को हटाने जा रही है? परवेज खटक का रात गए तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी से राबता, अहम फैसले रोकने की दरख्वास्त। ओन चौधरी का कहना है कि परवेज खटक ने तरीन ग्रुप से फौरी तौर पर इंतहाई कदम न उठाने की दरख्वास्त की। कहा है कि अहम फैसले रोक लें, जल्द अहम पेशरफ से आगाह करेंगे। ज़राए का कहना है कि ओन चौधरी से वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी टेलीफोनिक राबता किया है। माइनस इमरान कहने वाले अपनी औकात और कद के मुताबिक बात करें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मुनहरिफ अराकीन को दो टोक जवाब, कहा मुनहरिफ अराकीन को नोटिस भी दे रहे हैं और उनके लिए तौबा का दरवाजा भी खुला है। जिनके पेट में दर्द है उन्हें दवा देने को भी तैयार है। हुकूमत न पहले कहीं जा रही थी, न अब जा रही है, न जाएगी। तरीन ग्रुप ने कहा है वो कोई भी फैसला मुशावरत से करेंगे। अपोजिशन के लिए वफाकी वजीर ने कहा कि सारे शेख चिल्ली इकट्ठे हो गए हैं। ये भी कहा कि कल पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज के लिए जो लोग निकले वो हमारे हीरोज हैं। हमाद अजहर ने कहा कि बल्ले के निशान पर मुंतखब होने वाले मुस्ताफी हुए बगैर बल्ले के खिलाफ कैसे वोट दे सकते हैं। कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और हमसे राब्ते कर रहे हैं। इत्तेहादी भी राब्ते में हैं। मुख्तलिफ शहरों में मुनहरिफ अराकान के खिलाफ मुजाहिरे हो रहे हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स की गजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलियावी नायब कप्तान स्टीव स्मिथ कहते हैं कराची टेस्ट में बाबर आजम ने गैर मामूली इनिंग्स खेली। कराची टेस्ट में जीत के करीब थे लेकिन कई चांस मिस किए। उम्मीद है लाहौर टेस्ट में लंबी इनिंग्स खेलने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट 21 मार्च से होगा। कराची और लाहौर में अदबी सरगर्मियां। आर्ट्स काउंसिल कराची में 3 रोज़ा 5वां सिंध लिटरेचर फेस्टिवल, लाहौर में लिटरेरी फेस्टिवल में खिलाफत उस्मानिया और मिस्र की तहजीब पर सेशंस, स्पेनिश फनकारों का रिवायती साजों पर फन का मुजाहिरा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर के हीरो शहनशाह जज्बात, जो किरदार निभाया यादगार कर दिया। 300 से ज़ायद फिल्म्स में काम किया। 10 निगार अवार्ड्स, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। लेजेंड अदाकार मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए।